तो हम आपको बता दें, बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं और जो सबसे प्रमुख है, जिस पर अब चर्चा काफ़ी तेज़ हो चुकी है, सबकी निगाहें जिस पर अटकी हुई, वो है केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिदूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। विजवासन से कैलाश गहलोत को टिकट मिला है, जबकि जंगपुरा से सिसोदिया और तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया गया है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को टिकट है। कृष्णा नगर से डॉक्टर अनिल गोयल को टिकट मिला है। तो दिल्ली में ये लड़ाई और दिलचस्प होती हुई और बीजेपी के चेहरों के बाद ये और ख़ास होती दिख रही है। तो हम आपको सबसे हॉट सीट दिखा रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित। प्रवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनवाते हैं। सारी पूरी दिल्ली डूब जाती, तो एक भी काम नहीं हुआ है। अभी हमको बहुत सारे काम करने हैं। शीश महल की बात हो, दिल्ली के लोग मांग रहे थे दवाई दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए कोविड में, और वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। तो मुझे ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली को बहुत सारा धन देंगे, बहुत सारा विकास करने के लिए योजनाएं देंगे। सबसे पहले आयुष्मान योजना को लागू करेंगे और भारत सरकार की सारी स्कीम को दिल्ली में लागू करेंगे। तो प्रवेश वर्मा के चेहरे को आपने देख लिया। अब वो दिल्ली में और काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा की जंग बड़ी दिलचस्प है और सबसे ख़ास बात यह है कि इस लड़ाई में जो तस्वीर नज़र आ रही है, वो तस्वीर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वीवीआईपी सीट्स पर हम सबको फोकस करते हुए देख रहे हैं। अलका लांबा क्या कुछ कह रही है, क्योंकि आतिशी के सामने अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और रमेश बिदूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अलका लांबा क्या कुछ कह रही है, एक बार वो सुनवा देते हैं। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में एंटी इनकम्बेंसी का भूत जो पीछे नहीं छोड़ता है। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो 2015 का चुनाव और 20 का चुनाव एक लहर थी और इतनी सीटें मिली जितनी शायद किसी को कभी नहीं मिली दिल्ली के अंदर। लेकिन उसका नतीजा क्या है? दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं। सोल्यूशन क्या चाहिए? टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। दिल्ली अपराध की राजधानी बन चुकी है। सोल्यूशन परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी सोल्यूशन है इनके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री ही टेम्परेरी है तो सोल्यूशन भी इनकी नज़र में टेम्परेरी है। इसलिए 10 साल से कुछ नहीं हुआ। सो बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा और आम आदमी पार्टी, क्या हुआ 10 साल? एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। 18 साल का युवा इन 10 सालों में 28 का हो चुका है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार नहीं, शराब आपने हाथ दी। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था। दोनों आपस में 10 साल तक लड़ते रहे। भाजपा और आम आदमी को मिलकर एक टेबल पे काम करना था, दोनों लड़ते रहे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, नाराजगी इन दोनों के खिलाफ बराबर की है, जिसका खामियाजा नुकसान इन्हें जो है इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। तो इन चेहरों को आपने देख लिया। मोहित दुबे और मोहित बख्शी हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित बख्शी, सबसे पहले आम आदमी को क्या इस बार माने की कड़ी टक्कर? क्योंकि देखिए, चेहरे बड़े खास सेलेक्ट करके उतारे हैं दोनों ही दलों ने। चाहे बीजेपी की आज की लिस्ट को देख ले या फिर कांग्रेस ने जिन चेहरों को उतारा है, खास करके प्रमुख चेहरों की बात मैं कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल, आतिशी के खिलाफ। रोहित, बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। प्रवेश वर्मा जो है लगातार इस सीट पर अपनी कोशिशें कर ही रहे थे। रमेश बिदूड़ी भी कहा जा रहा था कालका जी से, लेकिन रमेश बिदूड़ी कभी विधानसभा का, लोकसभा के सांसद जरूर रहे साउथ दिल्ली से, लेकिन कभी विधानसभा का चुनाव जो है उन्होंने कालका जी से नहीं लड़ा है। ये समझने वाली बात होगी। उसके अलावा जो है प्रवेश वर्मा की विधानसभा नहीं आती थी नई दिल्ली, ये भी आपको समझना होगा। तो बहुत सारी चीजें बीजेपी ने अपना पुराना फॉर्मूला जो है वो अपनाया है। अपने पुराने चेहरों को, अपने पुराने दिग्गजों को, जिनको लोकसभा में जगह नहीं दी थी, उनको अब विधानसभा में जगह दी है। और साथ ही साथ कई और दिग्गज जो पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, वो फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। उनमें पिछली बार ये तमाम वो नाम थे जिनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी को इस बार लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काम करेगी और उन्हीं चेहरों को दोहराया गया है। ये 29 चेहरे जो हैं, उनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी से आए हैं। करतार सिंह तंवर को छतरपुर से टिकट दिया गया है। ब्रह्म सिंह तंवर पहले ही बीजेपी से
आम आदमी पार्टी में आ गए, जो 52 साल तक बीजेपी में रहे। उसके अलावा जो है एनडी शर्मा को टिकट दिया गया है, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी आम आदमी पार्टी की हार में 2020 के चुनाव में। तब बिदुड़ी जी जीते थे, जो अब सांसद बन चुके हैं। तो फिर वहां पर एनडी शर्मा को बदरपुर से उतारा गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे इस चुनाव में, लेकिन कौन सा फैक्टर जनता किसके हक में डालती है यह देखना अहम रहेगा। पर फिलहाल पुराने चेहरों पर भरोसा जो है वो बीजेपी ने जता दिया है। एक बार मोहित का भी रुख कर रहे हैं, मोहित दुबे का। मोहित, कैसे देखा जाए अब जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई है? देखिए, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है बहुत सोच समझ के जारी की है। भारतीय जनता पार्टी की ये हम ये कह सकते हैं कि पहले आम आदमी पार्टी ने जारी की, उसके बाद कांग्रेस ने जारी की। और जिस तरीके से नई दिल्ली सीट पे प्रवेश वर्मा को सीट पे उतारा है, और इसको लेकर जो है बाकायदा सर्वे करवाया गया था कि किसको लड़ाया जाए, कौन बेहतर लड़ सकता है। तो प्रवेश वर्मा सर्वे में सबसे आगे थे, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो है चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर रमेश बिधूड़ी की, जो पूर्व सांसद थे, जिनको सांसद का टिकट कटा, उनको कालकाजी से चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता की आप बात कर लीजिए, विजेंद्र गुप्ता को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो पड़पड़गंज की आप बात कर लीजिए, पड़पड़गंज से भी नए उम्मीदवार को दिया है, वहां से अवधेश ओझा जो है आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है। अनिल चौधरी जो है वो कांग्रेस पार्टी से, जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो देखिए, दिल्ली का जो बैटल है लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, दिलचस्प होता जा रहा है। मुकाबला बहुत, हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणीय बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होगी। और जब त्रिकोणीय ये मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अब तक जो सीटों का ऐलान किया है, चाहे हम उसमें नई दिल्ली की बात करें, जहां संदीप दीक्षित लगातार वापस आऊंगा। प्रवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनवा देते हैं। जिस तरीके से मैं उनको सरकार में आते वापस सबको माफ़ कर दूंगा। बिल मत भरिए, लोगों से कह रहे बिजली और पानी का। देखिए, कितने शर्म की बात है कि ऐसा व्यक्ति कितना झूठ बोलता है। यहाँ के लोगों के बिजली के बिल नहीं माफ़ कर पाया, यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं दे पाए, दिल्ली में यमुना मैया को मैला कर दिया, हमारी हवा को और ख़राब कर दिया। पहले वो अकेले खांसते थे, आज उनकी खांसी ठीक हो गई, पूरे दिल्ली खांस रही है। दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे दी। हम लोग कह रहे थे कि दवाई दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप लोग मेरे साथ चलेंगे, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की असलियत दिखाऊंगा। और वो जितना भी झूठ बोलते हैं, आज जो है दिल्ली की जनता एकदम समझ गई है उनको कि बहुत ही झूठे व्यक्ति हैं, बहुत ही ठग आदमी हैं, और इस बार उनकी ठगी नहीं चलने वाली है। इस वक्त दिल्ली की महिलाओं ने आप लोग का विजय तिलक किया है, इसके क्या मायने? अभी महिलाओं में काफ़ी हर्षोल्लास दिख रहा है। देखिए, मैं मेरी लाडली माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी संख्या में यहाँ पर आके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और उनके बच्चों को भी नौकरी का मेरा वायदा है, मैं उनके बच्चों को भी नौकरी दिलाऊंगा। हमारी सरकार बनेगी तो हज़ारों की तादाद में सरकारी नौकरी भी निकालेंगे, हम पूरे दिल्ली के बच्चों को। वापस में अपने सहयोगियों का संवाददाता का रुख करूँ। मोहित बख्शी, चूँकि ग्राउंड लगातार आप लोगों ने कवर किया और ये तस्वीरें भी आपने देखी, मोहित बख्शी, ये प्रश्न भी मेरा आपसे है। अभी 3 दल ऐसे हैं जो अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और तीसरी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ है दिल्ली में, लेकिन थोड़े दिन पहले ये स्थिति अलग थी। ये आम आदमी और कांग्रेस एक थे, बीजेपी के खिलाफ खड़े थे। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि दर्शकों का दिल जीतना, माफ़ कीजिए, वोटरों का दिल जीतना है ना, तो फिर ऐसे में इस कंडीशन पर दर्शक क्या कंफ्यूज है या फिर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है? देखिए, ये तो जनता के परिणाम के साथ तय करेगी, लेकिन हम ग्राउंड पर घूम रहे हैं। इस वक्त मैं करोल बाग विधानसभा में हूं और बहुत सारी तस्वीर जो है वो स्पष्ट है। हालांकि वो तस्वीर कब होगी वो हम अपने न्यूज़ नेशन के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन दो बड़ा कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने जो है अपने पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है, नए चेहरों की बजाय। लेकिन करोल बाग विधानसभा में दुष्यंत गौतम को टिकट दिया गया है, जो कि राज्यसभा से
सांसद रह चुके हैं। ऐसी ही तस्वीर जो है गांधीनगर से मैं बताऊं आपको, अपने सिटिंग विधायक का जो टिकट है वो काट दिया है, अनिल वाजपेयी का टिकट काट के जो है वो दिया गया है सरदार अरविंदर सिंह लवली को, जो कि कांग्रेस से आए हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टी को देखनी होगी। अभी अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे कि इस बात को लेकर कह रहे थे कि पार्टी का चेहरा कौन होगा, नैरेटिव क्या होगा और क्या करेंगे आके, ये बीजेपी को बताना होगा। बीजेपी ने अभी तक बताया नहीं है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री रैली करके अरविंद केजरीवाल के कामों की खामियां गिना चुके हैं, लेकिन पार्टी क्योंकि लगातार घोषणाएं कर रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, तो फिर क्या होगा नया जो बीजेपी जनता को देगी, क्योंकि जनता ठीक है मोहित, जनार्दन है, सब जानती है, मोहित समझती हम है, आप और दोनों से अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अभी की तस्वीर बड़ी दिलचस्प होती जा रही है उन्हीं खबर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।